ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे लड़ना झगड़ना ये ठीक नहीं है, ये बच्चे देह अभिमान के कारण होता है। तुम बच्चों को आपस में खीर खंड होकर रहना चाहिए। कई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। सबसे बड़ी मेहनत है बच्चे, वो याद की मेहनत है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं बाबा मैं सारा दिन कितना घंटा आज याद किया। अच्छा बच्चे, तुम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, तुम अपनी जांच करते हो कि कितना याद में रहे। याद के बिना बाबा ने कहा पावन बनने का कोई उपाय नहीं। इसलिए बच्चों को याद में रहना है। इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इस याद से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है, आत्म अभिमानी समझना है। बच्चे तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो तुम बच्चों को देह अभिमान जरा नहीं आना चाहिए। सदा आत्ममानी बनकर रहो। देखो बच्चे, आत्मा ही तो संस्कार लेके जाती है, आत्मा ही बच्चे अविनाशी है। फिर बाबा तो बच्चे देने वाला है, उसको किसका लेके क्या करना है। तुम जो कुछ देते हो उससे भी बाबा तुम्हारे लिए मकान बनाते हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा तो सेंटर खोलता जाता है। तुम बच्चों के पास भी अगर कुछ है तो तुम बाबा के सेंटर खोलते जाओ, तो कितनी बड़ी सेवा होगी। बाबा ने कहा बाबा डायरेक्ट, पहले अभी तो तुम डायरेक्ट बाबा को सफल करते हो, बाबा रखेगा नहीं, बाबा रिटर्न करता है। हाँ, किसी ने भक्ति में भी नहीं रखा बच्चे, किसी ने धन लगाया तो धनवान बना दिया। हाँ, स्वास्थ्य हॉस्पिटल खोला तो उसे स्वास्थ्य दे दिया। तो बच्चे कॉलेज खोला तो उसको विद्या दान में मिल गई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे कर्म करेंगे वैसा ही प्राप्ति होगी। तो बाबा ज्ञान का सागर है। देखो बच्चे, बाबा बाप भी है तो बाबा टीचर भी है, बाबा सतगुरु भी है। तुम बच्चों को ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। बाबा आकर तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। ये ड्रामा बच्चे 5000 वर्ष का है। इसलिए तुम हो मेरे बच्चे कौन? सुदर्शन चक्रधारी। बच्चों को अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, हाँ सर्विस करते हो ना तो तुम बाबा के मददगार बनते हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करना। सदा ये नशा रहे मैं खुदाई खिदमतगार हूं, अर्थात हर वक्त बाबा की खिदमत सेवा में हाजिर। तो बाबा के मददगार भी बनना है, खुदाई खिदमतगार भी बनना है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सर्विस में जो लगे रहते हैं। अच्छा, बच्चे सर्विस करते हैं लेकिन याद भी चाहिए। ज्ञान में कई बच्चे बड़े तीखे हैं परंतु याद है नहीं, वो बहुत जरूर है, तो फेल हो जाएंगे। इसलिए बच्चे याद बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची पढ़ाई है, इस पढ़ाई को तुम्हें पढ़ना है। जबकि भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, तो क्यों ना हम इस पढ़ाई को पढ़ें। इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम बच्चे विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हो, सारे विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हारा पढ़ाई पर बहुत अटेंशन रहना चाहिए। बच्चों को जांच करनी है, क्या मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बच्चों को जांच करनी है क्या कि मैं कितने दैवी गुण धारण किए हैं। ये जांच बच्चों को करते ही रहना चाहिए, तभी तो अपना बच्चे तुम अपने को देख पाएंगे और सुधार पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कोई से फालतू बोलना, लड़ना झगड़ना ये सब आदतें छोड़नी है। फिर बाबा ने एक और जांच कही है कि बच्चे को देखना है मेरा खान पान कैसा है। खान पान तुम्हारा देवताओं जैसा रायल सात्विक होना चाहिए। देखो बच्चे, देवताएं तो पावन थे ना, अभी तो बच्चे पतित मनुष्य उस पावन को याद करते हैं ना। तो बच्चे देवताएं पावन थे, इसलिए उन पावन पूज्य देवताओं के समान जीवन बनानी है तो दैवी गुण धारण करने हैं। तो
फिर बच्चे बाबा पुरुषार्थ करने। आज बाबा ने कहा तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा ये बहुत ही अनमोल जीवन है। हाँ, तुम्हारा अनमोल जीवन हीरे तुल्य है, ऐसा जीवन किसी का हो ना सके। तो हम अमोल कहते ना, हीरा जन्म मोल का, अरे कोड़ी बदले जाए रे। हाँ, तो इसलिए मैं हीरा जन्म मोल का, इसमें तो खूब कमाई करनी है, कोड़ियों के बदल नहीं गंवाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है क्या करते हो, हाँ कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा का बन के अगर बच्चे हाँ कुछ भी दे अभिमान आया, लड़ना झगड़ना किया, हाँ तो बच्चे फिर तुम ठोर नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे इसलिए बहुत खीरखंड होकर रहना है, आपस में प्रेम से रहना है, जैसे कि बिल्कुल स्वर्ग लगा पड़ा है, ऐसा सुंदर उससे चलना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप की याद में बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। तुम बच्चों को बुद्धि योग बाबा से फिर लगाना है, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम फिर कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। अभी कोई भी एक रस बना नहीं है, कर्मातीत अवस्था हो गई तो इस शरीर में बच्चे ठहर नहीं पाएंगे, फिर तो इस शरीर को छोड़ देंगे। इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है कर्मातीत अवस्था बनाने का। इसलिए बच्चे तुम्हें याद का चार्ट रखना है और बाबा को बताना है कि हम कितना याद में रहे। अभी तुम बच्चों को बाबा घर वापस ले जाता है, इसलिए बच्चों को ये विक्रमों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है याद के बल से। अब घर जाना है, बाप के साथ घर जाना है। देखो बच्चे, लड़ाई भी सामने खड़ी है, किसी भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती है, मौत सिर पर खड़ा है। इसलिए बच्चे तुम्हें अब सब तरफ से बेराग, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से अब बुद्धि हटानी है। तुम्हारा लंगर इस पुरानी दुनिया से हटा रहे, अब तुम नई दुनिया की तरफ जाते हो बच्चे। सतयुगी दुनिया में देखो बच्चे, देवताएं तो सब उनके लिए क्या कहते, हाँ 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। बच्चे सतयुगी दुनिया में सब निर्विकारी हैं, उनमें सब में रूहानी दृष्टि है। इसलिए बच्चे उनके कितने पावन थे बच्चे, कितनी सतो प्रधान पवित्रता थी, शरीर भी पवित्र था और आत्मा भी पवित्र थे। तो ऐसी नई दुनिया में जाने का बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसी सतयुगी दुनिया में सब बच्चे खीर खंड बन के रहते थे, तो बच्चों को खीर खंड बन के रहना है। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में वरदान में कहा, क्या कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज अधिकारी भव। ये 5 तत्व हैं और 5 विकार हैं, इनको सेवाधारी कैसे बनाएंगे? 5 विकार तो डंक मार जाएंगे, नहीं सेवाधारी बनाओ। काम को शुभ कामना में बदलो, क्रोध को ज्वाला में बदलो, लोभ को आध्यात्मिक लोभ 21 जन्मों की बादशाही के लोभ में बदलो, अहंकार को सम्मान में बदलो। तो बाबा ने मोह को सच्चे स्नेह में बदलो। तो बाबा ने कहा 5 विकारों को सेवाधारी बना लो, 5 तत्वों को भी सेवाधारी बनाकर क्या बन जाएंगे? स्वराज्य अधिकारी। तुम बच्चों को ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनना है। फिर माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। फिर आज बाबा ने मुरली में स्लोगन में भी कहा, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। बच्चे अनुभव बड़े थे, बड़ी अथॉरिटी, रोज किसी अनुभव में खो जाना है। कभी बाबा के प्यार में खो जाना है, हाँ तूने प्यार किया कितना, उस खो जाना है, बाबा के प्यार में खो जाना है। कभी शांति में खो जाना है, शांति सागर की लहरें। कभी आनंद में खो जाना है, आनंद का दिन आयो रे। कभी खुशियों में झूमते रहना है। तो हर गुण का अनुभव, हर शक्ति का अनुभव अगर उसमें खो जाएंगे तो बाबा ने कहा अनुभव ही बड़े थे, बड़ी अथॉरिटी है। कंबाइंड स्थिति के द्वारा सदा विजयी का अनुभव करना। व्यक्त इशारे में बाबा ने कहा बच्चे कंबाइंड बाबा के साथ रहो तो कभी भी साथी बनाने का, विनाशी साथी बनाने का संकल्प नहीं आ सकता।
क्योंकि जब सर्वशक्तिवान साथ है तो देहधारी साथी की बुद्धि नहीं जा सकती। इसलिए कभी अकेले नहीं बनो, दुश्मन भी अकेला करके वार करती है, इसलिए अकेला कभी नहीं, कंबाइंड रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।